हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए इंडिया जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थे तांबा, कांसा, लोहा और सोना। तो सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको कौन सा आंसर होगा इन चारों में से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रथम नगरीय क्रांति या सभ्यता कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता या क्रांति क्या कहलाती है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता। इसके अलावा क्या कहते हैं इसे? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इन तीनों नामों से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था दाइमाबाद, मांडा, सुतका गेडोर और आलमगीरपुर। तो ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये चारों पॉइंट देखते हैं हम। इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? तो मांडा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और देखें तो यहाँ पश्चिम में कौन सा बिंदु था? तो यहाँ था आपके सुतका गेडोर, जो कहाँ पर है? तो ये आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? तो दाइमाबाद, जो आपकी कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? तो आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर है आपके? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। चारों बिंदुओं के बारे में ध्यान रखने। सबसे उत्तरी बिंदु आपके मांडा, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु आपके सुतका गेडोर, जो कि आपके पाकिस्तान में है। सबसे दक्षिणी बिंदु था आपके दाइमाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सॉरी, पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, मांडा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, सैंधववासी किस धातु से अपरिचित थे? तो इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो क्लास के अंत तक आपके जरूर बने रहना है और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि सैंधववासी किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, लोहा, सोना और जस्ता। तो इन चारों में से किस धातु से अपरिचित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लोहे से। ठीक है, और सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी आपके कांसा। दोनों धातुओं के बारे में ध्यान रखते हैं कि सिंधु जो वासी थे इनमें सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी आपके कांसा और अपरिचित थे आपके लोहे से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। इसमें अधिकांश लिपि या मोहरें सिक्कों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अधिकांश लिपि किससे प्राप्त हुई थी? मोहरों या सिक्कों से। दूसरा है, सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तीसरा है, सिंधु समाज जो था वो आपके मात्र सत्तात्मक समाज था। और चौथा है आपके उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी सत्य है कि लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, और सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता या नगरीय क्रांति थी और कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। ये तीनों कथन भी आपके सत्य हैं। तो दूसरा भी सही है। और पहला है कि इसमें जो अधिकांश लिपि है वह आपके मोहरों या सिक्कों से प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी।
ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ही, ध्यान रखना इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, सिंधु नदी, रावी नदी और भोगवा नदी। तो आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। और देखिए तो ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे विकसित हुई थी आपकी कालीबंगा सभ्यता, जो कि आपके हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है। रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो लोथल सभ्यता, जो कि आपके वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल गुजरात में नहीं है? धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी स्थल जो है उसमें सर्वाधिक स्थल आपके गुजरात राज्य में है, और इन चारों में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? तो ध्यान रखना गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं, इसके बारे में एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ध्यान रखना धोला कुमार देश, धोला कुमारो देश, ये आपके ट्रिक है। ठीक है। तो ध्यान रखना धो से हो जाएगा आपके धोलावीरा सभ्यता, ला से हो जाएगा आपके लोथल सभ्यता, कु से हो जाएगा आपके कुंतासी सभ्यता, मा से हो जाएगा आपके मालवन सभ्यता, रह से हो जाएगा आपके रंगपुर सभ्यता, रो से हो जाएगा आपके रोजदी सभ्यता, देश से हो जाएगा देसलपुर सभ्यता, और स से हो जाएगा के सुरकोटड़ा सभ्यता। ठीक है। ये सभ्यता आपके गुजरात में है। तो धोलावीरा सभ्यता है, लोथल है, रंगपुर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो यूपी में। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हिंडन नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। ट्रिक ध्यान रखना धोला कुमारो देश। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है वह आर्यों का आक्रमण बताया था? ओरेल मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल और केनेडी। तो इन चारों में से किस विद्वान ने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन का कारण आपके आर्यों का आक्रमण बताया? यह पतन के कारण कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। तो इन चारों में से हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपके ओरेल है इसने इसके पतन का कारण क्या बताया था? तो ओरेल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया था आपके जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। जॉन मार्शल ने इसका कारण क्या बताया था? तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया था आपके प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है। केनेडी ने इसका कारण क्या बताया था? तो केनेडी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया था आपके, क्या बताया था? प्राकृतिक आपदा। तो इन विद्वानों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, यह कथन कहा था आपके ओरेल ने। प्रशासनिक शिथिलता आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, यह कथन कहा था आपके जॉन मार्शल ने। और प्राकृतिक आपदा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, यह कहा था आपके केनेडी ने। और आर्यों का आक्रमण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यह कथन कहा था आपके मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले थे? आलमगीरपुर से, लोथल से, धोलावीरा से और कालीबंगा से। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य ये किस सभ्यता से मिले थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी,
कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता मैंने अभी आपको बताया हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि आपके राजस्थान में है। ठीक है। और क्या था इसके बारे में कि इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, उत्खनन किया था बीबी लाल तथा बीके थापर ने। और यहाँ से विश्व में सबसे पहले एक तो थे जुते हुए खेतों के प्रमाण, जुते हुए खेतों के प्रमाण। विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, ये किससे मिले थे? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। आजादी के बाद खोदा गया भारत में प्रथम सिंधु घाटी स्थल था? रंगपुर, रोजदी, सूरकोटड़ा और कालीबंगा। तो आजादी के बाद खोजा गया भारत में प्रथम सिंधु घाटी स्थल कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, रंगपुर। ठीक है। और रंगपुर कहां पर है? तो ये आपके गुजरात में है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा कालीन निम्न में से किस स्थल पर घोड़े के साथ साक्ष्य मिले थे? यहाँ पे ठीक है, क्या घोड़े के साक्ष्य मिले थे? आलमगीरपुर, रोजदी, सूरकोटड़ा और सुक्का गेडोर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि जो आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है। और एकमात्र स्थान जहां से ये साक्ष्य मिले थे वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, सूरकोटड़ा। और सूरकोटड़ा कहां पर है? तो ये आपके गुजरात में है। सूरकोटड़ा के अलावा कहीं पर भी घोड़े के साक्ष्य हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं मिले थे। एकमात्र स्थल है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसके बारे में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी रंग प्रधान, भावचित्रात्मक, काव्य प्रधान और अलंकार प्रधान। तो इस एक ही क्लास में आपके सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कवर हो जाएगी, तो क्लास में बने रहना है आपको और आंसर आपको कमेंट करके बताते रहना है। तो हड़प्पा सभ्यता है, उसकी लिपि क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, भावचित्रात्मक, या इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा नगर में R37 था? अग्निकुंड, श्रमिक आवास, सामूहिक कब्रिस्तान और विशाल अन्नागार। तो हड़प्पा नगर में जो R37 था, ये क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक कब्रिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14। बनवाली सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? खग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और बिंदार नदी। तो बनवाली सभ्यता जो है वह आपके हिसार, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो R.S. विष्ट ने, रविंद्र सिंह विष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि जो आपके बिंदार सभ्यता है, सॉरी बिंदार नदी है, इसके किनारे विकसित हुई थी आपके बालाकोट सभ्यता। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15। आलमगीरपुर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सतलज नदी, दासक नदी, भोगवा नदी और हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और ये कहाँ पर है? तो सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। कहाँ पर है ये? तो उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन नंबर डी, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे मैंने बताया था आपको लोथल सभ्यता, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लोथल है आपके गुजरात में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता में आटा पीसने की चक्की का एकमात्र उदाहरण किस स्थल से मिला था? बनवाली, राखीगढ़ी, लोथल और सुतका गेडोर। तो आटा पीसने की चक्की का एकमात्र उदाहरण कहाँ से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लोथल सभ्यता से।
और लोथल सभ्यता आपके गुजरात में भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा कालीन त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था के प्रमाण किस स्थल से मिले थे? चन्हूदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और बालाकोट। तो हड़प्पा कालीन जो त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था, ध्यान रखना, हड़प्पा कालीन सभ्यता में ज्यादातर स्थानों से द्विस्तरीय नगर व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन एकमात्र त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था किस सभ्यता स्थल से मिले थे? तो ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा से। और धोलावीरा भी आपके गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल आपके गुजरात से ही मिले थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है? तो यहां ध्यान रखते हैं का श्रमिक आवास है, ये कहां से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। खोदीबाड़ा, लोथल सभ्यता, नृत्य की आकृति मोहनजोदड़ो और जुते हुए खेत रंगपुर। तो इनमें से कौन सा कथन असुमेलित है? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जुते हुए खेत जो है वह आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। ठीक है, इसके अलावा नर्तकी की आकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नर्तकी की आकृति आपके मोहनजोदड़ो से मिली थी। गोदीबाड़ा मिला था आपके लोथल से, यह भी महत्वपूर्ण है गोदीबाड़ा। ठीक है, और श्रमिक आवास या कर्मचारियों का निवास ये कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। और जुते हुए खेत कालीबंगा से तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके कालीबंगा सभ्यता से ही मिले थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थल से हुआ था? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, लोथल और कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह कपड़ा या कपास यह इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थल से हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लोथल सभ्यता से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहां से मिले थे? आलमगीरपुर व रोपड़ से, कालीबंगा व चन्हूदड़ो से, रंगपुर व लोथल से और हड़प्पाकालीन सभी स्थलों से। तो धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहां से मिले थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर व लोथल से। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं अब 21वां प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति के लिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? मेसोपोटामिया, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर और जॉन मार्शल। तो जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है उसके लिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यह नाम किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल ने। ठीक है, और अगर अन्य विद्वानों के बारे में देखें तो मेसोपोटामिया ने सबसे पहले जो प्राचीनतम संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नामकरण क्या रखा था? तो मेहुला सभ्यता, मेहुला सभ्यता। और अर्नेस्ट मैके ने क्या रखा था? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति नाम अर्नेस्ट मैके ने दिया था और मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता कहा था। दोनों शब्दों के बारे में ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता तो कहा था आपके मार्टिमर व्हीलर ने और हड़प्पा संस्कृति कहा था आपके अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, और मेहुला सभ्यता कहा था आपके मेसोपोटामिया ने और सिंधु घाटी सभ्यता कहा था आपके जॉन मार्शल ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, तो 22वां प्रश्न है हमारा, सिंधुवासी मृतक के पैर को किस दिशा में रखकर गाड़ते थे? पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर। जो सिंधुवासी जो व्यक्ति थे वह मृतक के पैर को किस दिशा में रखकर गाड़ते थे? तो करेक्ट आंसर आपको फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। मृतक का पैर किस दिशा में रखते थे? दक्षिण दिशा में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23,
हड़प्पा कालीन एकमात्र नहरों के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कोटदीजी, अल्लादिन्हो, सोतुकोई और मुंडिया। तो इतना नहरों के प्रमाण ये किस सभ्यता से मिले थे? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोतुकोई से। और सोतुकोई कहाँ पर है ये? तो ये आपके अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में आपके सोतुकोई। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सतलज नदी, भोगवा नदी, रावी नदी और घग्गर नदी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान में पाकिस्तान में है आपके। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा काल में मकान बनाने के प्रयुक्त जो ईंटों का आकार था उसका अनुपात क्या था? 1:2:3, 3:1:2, 2:1:4 और 4:2:1। तो जो हड़प्पा काल में मकान बनाते थे उन मकान बनाने में जो प्रयुक्त ईंटें थी उनके आकार का अनुपात क्या था? तो उनके आकार का अनुपात था ऑप्शन नंबर डी, 4:2:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणिक या सर्वाधिक प्रमाण किस राज्य से मिले थे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक प्रमाण ये किस राज्य से मिले? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से। और गुजरात से कौन कौन से प्रमाण मिले? तो एक ट्रिक मैंने अभी बताई थी आपको, धोला कुमाररो देश। ठीक है, तो से हो जाएगा धोलावीरा, ला से हो जाएगा लोथल, कु से हो जाएगा कुंतासी, मा से हो जाएगा मालवण, र से हो जाएगा रंगपुर, रो से हो जाएगा रोजदी और देश से हो जाएगा देसलपुर और स से हो जाएगा सूरकोटड़ा। ये सभी सभ्यता आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, समृद्धों का शहर किसे कहा जाता था? रोजदी, सूरकोटड़ा, बनवाली और देमाबाद। तो समृद्धों का शहर किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बनवाली को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, कालीबंगा सभ्यता से कुल कितनी कब्रें मिली थी? 30, 37, 42 और 27। तो कालीबंगा सभ्यता आपके राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है, जिससे कितनी कब्रें मिली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 कब्रें यहां से मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राखीगढ़ी सभ्यता कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। तो राखीगढ़ी है आपके ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? चन्हूदड़ो, रोपड़, आलमगीरपुर और लोथल। तो मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण या कुत्ते को दफनाने के प्रमाण किस स्थल से मिले थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रोपड़ से। और रोपड़ आपके किस राज्य में है? पंजाब में। ठीक है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह थी सतलज नदी के। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से देखे थे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।